सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 255 डेज बचे हैं। तो क्या आपके भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते? मेरे भी नहीं आते हैं। पूरी मेहनत करने के बाद, अपना 100% देने के बाद भी कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जा रही है। आपकी भी रह जा रही है, मेरी भी रह जा रही है। तो हम इस वीडियो में कुछ एनालिसिस के ही बारे में बात करेंगे टेस्ट से रिलेटेड, जो कि मुझे लगता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम ये मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप भी ऐसी मिस्टेक करते हैं तो आप एक बार इन चीज़ों को सुन लीजिए एंड उस पर फिर फोकस करिएगा कि आप ऐसी मिस्टेक्स अगली बार से ना करें। एंड मैं ये मिस्टेक्स इसलिए अभी से लेना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कुछ दिनों में, 1-2 महीने में। अक्टूबर में बेसिकली मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी एलएन की, अचीवर वाली। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरी जो जो मिस्टेक्स है वो मैं अपनी अच्छे से सही रखूँ एंड मैं वो मिस्टेक्स टेस्ट में जाके ना करूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट में मिस्टेक करी है। मेरी टेस्ट की सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि मैंने हमेशा करा है कि मैं रात भर पढ़ के एंड पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के गई हूँ, बट मैंने इतनी मेहनत कर दी है टेस्ट से पहले ही कि जब मैं टेस्ट में टेस्ट देने गई हूँ तो मुझे ये फीलिंग आई है कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा ही है, अगर टेस्ट खराब जाता है तो क्या, मैंने तो पढ़ा है ना सब कुछ, मुझे पता है मैंने पढ़ा है, मैं टेस्ट बाद में दे दूंगी। वो टेस्ट आप बाद में कभी नहीं देते हैं एंड वो जब आप टेस्ट में अच्छा करके नहीं आते उससे नंबर भी जाता है, रैंक भी नीचे जाती है एंड आपको पता होता है कि हाँ मैं तो पढ़ी थी, और आप 4 दिन बाद उसको रिवाइज ना करें तो आप वो भूल भी जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मेरी एक मिस्टेक है कि मुझे टेस्ट से पहले थोड़ा रेस्ट करके जाना है ताकि मैं टेस्ट अच्छे से दे सकूं। टेस्ट उस टाइम पे दूं जिस टाइम मैं बिल्कुल फोकस रहूं, या फिर मैं अपनी रूटीन बना लूं कि मेरा टेस्ट इस टाइम पढ़ने वाला है, मैं इस टाइम तक बिल्कुल फोकस्ड रहूं। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मैं उस टाइम पे मेरा माइंड 100% एक्टिव रहे। प्रिपरेशन तो मेरा पूरा होता है, प्रिपरेशन मेरी 100% होती है टेस्ट के लिए, लेकिन ऐसी होती है कि मैं मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में टेस्ट में मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ कि मुझे कौन सी चीज को कितना ज्यादा टाइम देना है। अगर मैंने एक चीज को पकड़ लिया ना तो उसमें से मैं एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहूंगी, भले ही मैं तुक्का मार दूं लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा ये वाली सोच बन गई है। तो वो चीजें मुझे सुधारनी है अपनी, कि चीजें छोड़ दो, भले ही अगर 80% भी किसी में डाउट हो कि 80% मुझे हो कि यही आंसर होगा, पर अगर 20% भी डाउट आ रहा है तो मैं वो चीज छोड़ना सीखना चाह रही हूँ। एंड सबसे बड़ी चीज कि टेस्ट से पहले मैं जो एक चीज करती हूँ कि एक सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया और बाकी 2 को इग्नोर कर दिए, ये सोच के कि चलो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, पहले इसका नंबर तो ले लें। तीनों चीजों को अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से टाइम देके अच्छे से पढ़ना है। तो ये एक और चीज है। एंड मैं एक फोकस अपना एक सब्जेक्ट पे सिर्फ नहीं दूंगी, इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना फोकस तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली दे दूं। मतलब ठीक है, जो थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उस पर तो ज्यादा जाएगा ही, पर मैं अपनी तरफ से किसी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करूंगी, तीनों को प्रॉपरली इक्वली टाइम दूंगी। जो सब्जेक्ट जितना टाइम लेना चाहेगा उसको उतना दूंगी एंड इक्वली पढ़ूंगी। एंड मैं बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर सकती हूँ, आप मुझे क्वीन ऑफ सिली मिस्टेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि मैं 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करती हूँ। 4-5 क्वेश्चन में तो मैं ऐसे ही सिली मिस्टेक करती हूँ कि बी का सी लगा दिए, ऊपर का नीचे भर दिए, नीचे का ऊपर भर दिए। अगर देखा जाए तो ये भी चीज कम टेस्ट देने की वजह से होती है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा टेस्ट दिए होते हैं तो हम बहुत एक्टिव होते हैं उस टाइम पे, पर अगर हम कोई चीज नई नहीं कर रहे होते हैं तो हमसे ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है। तो बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स मेरी होती है। एंड मैं क्वेश्चन आधा पढ़ी रहती हूँ, आधा ही पढ़े और अपने से मालूम चल गया कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा, लो टिक कर दें। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, जब तक अच्छे से समझना है, एक किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जाना है कि ये आंसर टिक कर दें। अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लें, सॉल्यूशन कर लें, उसके बाद ही आंसर पे आऊंगी। तो ये जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा होता है, हम टेस्ट बहुत दिन पहले से आराम से पढ़ रहे होते हैं एंड ध्यान देते नहीं है कि आगे हमारा टेस्ट आने वाला है, सोए सोए पढ़ रहे होते हैं, तो अचानक से हमें मालूम चलता है ओ परसों तो हमारा टेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम थ्योरी पढ़ ले, कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में, थ्योरी पढ़ ले, कुछ नंबर बन जाए। तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है एंड कॉन्सेप्ट पे फोकस ना करना, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है। मुझे थ्योरी लाने कि हाँ इसका तो ये होगा, इसका तो वो होगा, लेकिन क्यों होगा वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं मेरा तैयार है। तो मैं कॉन्सेप्ट पे इस बार बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं लेक्चर्स देख रही हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दे रही हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट सीखूं। थ्योरी तो रट लेंगे, थ्योरी तो कभी भी रट सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सीखना इज मेन प्रियोरिटी। एंड प्रॉपर स्लीप, मैं सोती नहीं हूँ। अब तो आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा, मैं लाइव इतना सेशन ले रही हूँ, आप लोगों को भी अंदाजा थोड़ा थोड़ा हो गया है कि मैं नींद से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। कि अगर मेरा टेस्ट होता है तो मैं उसके 1 दिन पहले पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं सोती नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है मेरा कुछ तो छूट रहा होगा पढ़ना, तो मैं पढ़ लूँ। क्योंकि
ऐसा होता है मेरे साथ। लाइक बायो में मैं अपनी तरफ से तो हर चीज़ पढ़ के जाऊंगी, लेक्चर पढ़ के, नोट्स पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, पर कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो मुझसे छूटी होंगी। फिर मैं टेस्ट देखूंगी, फिर मैं आऊंगी उस चीज़ को देखूंगी तो ओ ये वाली चीज़ तो मेरी छूटी गई थी, वाली चीज़ की मतलब आँख बंद हो जाना वाला। तो प्रॉपर स्लीप लेकिन मैं लूंगी, अच्छे से सो के हर बार जब भी टेस्ट देने जाऊं कि अच्छे से सो के जाऊं, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं सोए होते हैं तभी हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी जो भी चीज़ें हमने लर्न करी है वो नींद में रिकॉल होती है, तो हम सो ही नहीं रहे हैं तो रिकॉल कैसे होगी, और अगर रिकॉल नहीं होगी तो वो टेस्ट पेपर में कैसे रिकॉल होगी। इसलिए स्लीप प्रॉपर लेंगे एंड टेस्ट देते वक्त माइंड एक्टिव रखेंगे। एंड ये कभी भी मत सोचिएगा कि आप टेस्ट ना देने जाएं क्योंकि आप तैयारी नहीं है, या आपका नंबर कम आएगा, या आपके दो टेस्ट में नंबर कम आ गए, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम टेस्ट देने ना जाएं, डायरेक्ट नीट का देने जाएंगे। अभी हम सिर्फ नीट तक प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं आएंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम टेस्ट नहीं देते होंगे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते होंगे, हम अपने आप को एनालिसिस नहीं करते होंगे एंड अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमारा सिलेक्शन मार्क्स से ही होना है, इसलिए जाइए टेस्ट दीजिए, जो भी मार्क्स आए अपने आप को इम्प्रूव करिए। 250, 300 एटलीस्ट आपको एक दिन के बाद सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगी कि हमारे इतने बन रहे हैं। आपको अपने अंदर हो जाएगा कि इतने मेरे नीट में बन जाएंगे, इसलिए आप पढ़ने लगेंगे कि और बना लें हम। तो सिलेक्शन तो मार्क्स से ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो कल रात में तो मैंने लाइव करी थी 4 घंटे की इसी चैनल पे, एंड फिर मैं सो ही नहीं पा रही थी एंड मेरे को 2:30-3 बजे जाके सोई थी। एंड मेरे मसल क्रैम्प्स इतने आए। अच्छा, जब ना ज्यादा मैं जग जाती हूँ शायद इसलिए ज्यादा मैं बैठ ही रह जाती हूँ। लाइक बैठ के लाइब्रेरी में 12 घंटा बैठ के आई थी एंड आधा घंटा बस मैंने रेस्ट करा। रेस्ट भी किया गया, नकाब उतारने में 10 मिनट लगता है, वो आधे घंटे के अंदर मैं लाइव आ गई। मैं 9 बजे लाइब्रेरी गई थी कल, 9 बजे लाइब्रेरी से आई थी एंड मैं 9:30 बजे लाइव आ गई एंड 9:30 बजे से 1:30-2 बजे तक कुछ मैं लाइव थी ना। तो फिर मेरे मसल क्रैम्प्स काफी हुए सुबह में, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी। लाइक उठ के मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतना बुरा हाल था। तो खैर फिर मैं लाइब्रेरी आज 10 बजे गई थी एंड अभी मैं जब से लाइब्रेरी गई हूँ मैंने वही मोशन वाली चीजें कंप्लीट करी अपनी, एंड मैंने वेक्टर एनालिसिस शुरू कर दिया है तो उसके लेक्चर्स लगाई हूँ। आज मैं वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट कर दूंगी एंड मैं स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर बायो का स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। तो पहले मैं उसके 1 शॉट देखने जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो मैं भूल गई हूँ। तो पहले मैं स्ट्रक्चरल वाले चैप्टर के 1 शॉट देखूंगी, फिर नोट्स लर्न करूंगी आज ही। बाकी रात में जो पढ़ूंगी, रात में मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2 टॉपिक रात में हम पढ़ेंगे लाइव में। So yeah, that is it for this video. Thank you so much for watching. Bye.